अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और 2 दिन बाद फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ अपना एक न्यू व्लॉग लेके, जो ऑलमोस्ट 2 दिन पुराना व्लॉग है और 2 दिन बाद मैंने इसको एडिट किया है। टाइम मिला है तो फिर मैंने इसको एडिट करके और फिर अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये भी मैंने 2 दिन का व्लॉग इकट्ठा किया हुआ है, तो उसमें फिर मैंने क्लिप्स काट काट के, मतलब घंटे का 2 घंटे का व्लॉग होता है, कभी कभी तो 3-3 4-4 घंटे का भी होता है कि इतने लंबे लंबे क्लिप्स रिकॉर्ड होते हैं। फिर उसमें से हमने छान फटक के कि ये चीज़ दिखानी है और ये नहीं दिखानी और ये फजूल है और ये सही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो पीछे से 8-10 मिनट का व्लॉग रह जाता है। तो बस इसी तरह टाइम की कमी की वजह से, नहीं करो बेटे, टाइम की कमी की वजह से मेरे से जो व्लॉग है ना वो एडिट नहीं हो पाता। और अगर टाइम बाज़ दफ़ा मिल भी जाए तो मेरा मूड नहीं होता, पता नहीं क्यों ऐसे हो जाता है। बाज़ दफ़ा किस मनूस की नज़र लग गई है मुझे तो यहाँ पे पानी भी मैंने कूलर में, मगरिब का टाइम हो गया था तो मोटर चलाई और कूलर में पानी भरा है, और उसके बाद बच्चों को साथ साथ होमवर्क भी करवा रही थी। तो ये ज़रशा जो है ना, ये तो खुद ही कर लेती है, अंशा के पीछे पीछे फिरना पड़ता है कि यार तुम थोड़ा सा कर लो। और यान को मैं डांट रही थी कि तुम भी कर लिया करो। ये जो है ना, इसने होमवर्क करना है एंड टाइम पे। ट्यूशन का टाइम 4 बजे है, उधर से 3:45 होने और भागा भागाएगा, मामा मैं होमवर्क कर लूँ। बस सारे तैयार होकर दरवाजे पे होंगे और ये होमवर्क कर रहा होगा। इसकी इस तरह की आदत है। तो बच्चों को होमवर्क करवा के इनके बाबा भी आ गए थे और आज ज़रा वो जल्दी आ गए थे। फिर उनको खाना वगैरह दिया, रोटी रोटी बना के। उसके बाद बाकियों को खाना खुना खिला के सो गए। और ये एक दिन का व्लॉग था जो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये वाले जहाँ मैं खाना बना रही हूँ ना, ये सुबह मॉर्निंग टाइम का व्लॉग दोबारा से शुरू होता है, क्योंकि उस दिन मैंने सिर्फ उतना से क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे, वो भी मगरिब टाइम शुरू किया था, तो उसके बाद मैंने एंड कर दिया। तो ये सुबह नाश्ता बना रही हूँ मैं, और ये भी बड़ा लंबा था, कितनी सारी रोटियाँ बनाई मैंने, पर मैंने दिखाई है आपको एक ही रोटी तो मैंने कहा सारी रोटियाँ पका के, मैंने कौन सा रोटियाँ पकाना सिखाने का व्लॉग बना रही हूँ। एक रूटीन होती है कि इस तरह रूटीन चल रही है हमारी, तो मैं कौन सा रोटियाँ पकाना सिखा रही हूँ। तो बस फिर वो मैंने सारा कोई 20 मिनट 22 मिनट की वीडियो होती है वो सारी डिलीट कर दी। नाश्ता दे के मैं आ गई थी मियाँ साहब को और बच्चों को। मैंने कहा आप सारे बैठ के करें, मैं उतनी देर में आपका सूट प्रेस कर आती हूँ। सूट प्रेस किया और इसके साथ साथ फिर मैंने एक उसके लिए वीडियो भी बनाई थी टिकटॉक के लिए। तो वो फिर मैं इसमें नहीं लगाई वीडियो, वो आप मेरे टिकटॉक अकाउंट पे देखना। तो यहाँ पे ये वाली वीडियोस भी मैं टिकटॉक के लिए बनाई थी, इसलिए ये साइड से बिल्कुल कट हुई है। तो यहाँ मैंने इसको जूम आउट करके जो है ना वो आपको दिखाया, जूम इन के जूम आउट, सॉरी जो भी है। तो बच्ची वो एक कह रही थी 2 पोनियाँ बनाओ और एक कह रही थी कि मेरी एक चुटिया बनाओ। तो वो मैं जब वो बनाई, कहती मामा हमारी भी वीडियो बनाओ। और ये देखें, ये मेरी गोलो पोलो सी मेरे साथ बातें करती रहती है, मामा मामा आजकल ये बातें सीख रही है। तो जो इसको नया लफ्ज़ आता है सारा दिन बस वही, मतलब इसने अब अंशा का नाम सीखा है तो अंता अंता ही करती रहती है, हर बात में इसकी अंता होती है। और एक आंखें लफ्ज़ सीखा है इसने, तो वो अयान ने कहा कि मेरी आंखों पे इसने वो एक खिलौना मारा है, तो मामा यहाँ भाई आंखों मारा है, आंखों मारा है, बस यही कुछ चलता रहता है। और उसके बाद मैंने कल बनाया था कीमा करेले, और साथ ही मैंने भिंडी भी काट के रख ली हुई थी। तो नेक्स्ट डे भिंडी तो कटी हुई थी और धो के मैंने फ्रिज में रख दी। अब यहाँ पे मैंने भिंडी भी फ्राई कर ली, फिर प्याज वगैरह सारा, टमाटर और मिर्चें वगैरह काट कूट के साथ मैंने इसका खड़ा मसाला तैयार कर लिया। और इतना ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था, ये बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि मेरे बाबा फिर खाते नहीं हैं, वो कहते हैं इतना ज़्यादा ऑयल तरी तरी हो जाती है। और मेरे मियाँ साहब कहते हैं सही तरी में डूबा हुआ सालन होना चाहिए दोनों की उल्टी नेचर है। और हस्बैंड कहते हैं तेल की रोटी भरी होनी चाहिए, तवे पे पराठे होने चाहिए, और बाबा कहते हैं सूखी रोटी होनी चाहिए। बस इसी तरह उल्टे एक दोनों के अपोजिट चलते रहते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों को रेडी कर लिया है ट्यूशन जाने के लिए तीनों। और ये सेंटर वाली जो है ना मेरी गीटी सी, ये तो बीच बीच साथ साथ ही होती है कि भाई मेरी भी वीडियो बनाओ और मुझे भी दिखाओ। तो इसकी मैंने 3 पोनियाँ बनाती हूँ ताकि पीछे इसकी गर्दन पे बाल भी ना पड़े और साइडों से भी, कानों से भी ऊपर उठ जाए। और भाई मेरा हर रोज़ इसके बाल कटवा दो, बाल कटवा दो। मैंने कहा जब भी बड़े होने हैं ऐसे ही बड़े होने हैं। तो वो सारे मुझे कहेंगे इनके भी बाल कटवाओ। पहले जरशा के इतने इतने बाल हो गए थे तो मैंने बस सबकी बातों में आकर उसके बाल कटवा दी, वरना अब उसके कमर से नीचे बाल जाने थे, इतने लंबे हो जाने थे। फिर बड़ा बाद में मुझे दुख हुआ, ये मैंने क्यों काटे हैं, कटवाती नहीं, खुद ही काटती हूँ। तो फिर अब नहीं मैं काटती, मैंने कहा नहीं, अब इनके बाबा को भी लंबे बाल पसंद हैं और मुझे भी पसंद है, बस ठीक है। तो लेकिन इनकी केयर बड़ी करनी पड़ती है। हर रोज़ मैंने इनको बारीक जुओं वाली कंघी भी फेरनी होती है, रोज़ इनका ब्रश करना होता है, एक दिन छोड़ के नहलाना होता है। अब गर्मियाँ चल रही हैं
तो ज़्यादातर डेली भी नहाते हैं बच्चे। तो बस सारा दिन मैं इन्हीं के साथ मसरूफ़ रहती हूँ और थक बहुत जाती हूँ। कभी कभी मैं जो है ना दिल नहीं करता, मैं कहती हूँ तो मैंने लाना ही नहीं, इतना थक जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे तैयार करके बच्चों को इनके नाना जान छोड़ने जा रहे थे ट्यूशन, और यहाँ पे अल्लाह हाफिज़। और ये मायशा को साथ नहीं लेके जाते फिर, क्योंकि वो ट्यूशन छोड़ कर उधर से नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। तो ये खड़ी फिर इंतज़ार करती रहती है। और जैसे ना कोई भाई वगैरह छोड़ने जाता है, उन्होंने तो नमाज़ घर पढ़नी होती नवाबा ने, तो वो फिर जो है ना इसको साथ ले जाता है, चक्कर लगवा लाता है। तो उस सारे चले गए हैं और ये मेरे साथ मैं लेट गई थी थोड़ी देर, मैंने कहा उठ के फिर हांडी बनाती हूँ। तो मैं अभी आके लेटी, 10 मिनट हुए हैं, मैं अपना व्लॉग देख रही थी और ये मैडम मेरे साथ सो गई। तो जब अभी मुझे ख्याल में 5 बजे का टाइम होना, 4 बजे ट्यूशन जाते हैं, तो 5 बजे का टाइम था और ऐसे तेज़ बारिश आई है एकदम से। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और ये हार्डली आधा घंटा भी नहीं बारिश हुई, जितनी ये तेज़ बारिश थी। उसके बाद ऐसी हबस और नामो निशान नहीं था कि बारिश गई कहाँ, और तेज़ धूप लग गई। हाय ला, ये मतलब 5 बजे कौन सी धूप लगती है, लेकिन इतनी गर्मी, इतनी हबस हो, बहुत ही। उस दिन हल्की हल्की एकदम से धूप निकली थी, लेकिन वो गर्म बड़ी लग रही थी, लग ऐसे रहा था तेज़ धूप है। लेकिन अभी मौसम बड़ा अच्छा सुहाना हो गया था, लेकिन आधे घंटे के लिए हुआ था तो मैं फिर गई ऊपर छत पे, टेरेस पे जाके मैंने फिर थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट की। ऊपर का मौसम तो बड़ा ही सुहाना हुआ था, नीचे गर्मी लग रही थी। तो कोई थोड़े से क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करके मौसम एंजॉय करके ना, तो 10 मिनट में मैं नीचे आ गई, क्योंकि बच्चे आ गए थे, उनके ट्यूशन का टाइम वो ख़त्म हो गया था और बाबा लेने गए हुए थे उन्हें। तो यहाँ पे वो अयान आया, तो उसको था कि बारिश सारी गुजर गई और मैं ट्यूशन में ही रह गया। कहता मैं बाहर जा रहा हूँ बच्चों के साथ खेलने। और ये आके मैडम दर्शा कह रही थी सारे मामा कपड़ों का क्या खिलारा डाला हुआ बेड पे। तो मैंने बाहर कपड़े फैलाए हुए थे और बारिश आ गई और मैं भागी भागी गई, कपड़े उतार के लाई, तो वो आधे थोड़े थोड़े भीग गए। फिर मैंने ला के बेड पे फैला के ना पंखा चला दिया। और आज जो है ना मियाँ साहब भी जल्दी आ गए हैं, 6 बजे ये भी घर पहुँचे हुए हैं। अभी बच्चे आए हैं साथ ही, ये भी आ गए। मैंने कहा वाह जी वाह, आज मौसम भी अच्छा और सही साहब भी जल्दी घर आ गए हैं, तो मौजें हो गई, फिर तो मज़ा ही आ गया। और जिस दिन सईद घर जल्दी आ जाते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, मैं इतना खुश होती हूँ। कौन कौन अपने हस्बैंड के जल्दी घर आने पे खुश होता है। मैं तो कहती हूँ दफ्तर जाया ही ना करे, मुझे इतनी खुशी होती है। कहते थे कमाएगा कौन, मैं कल कोई ऐसा सबब पैदा करे, घर बैठे पैसे आया करे। और यहाँ पे देखें अंशा इतनी प्यारी प्यारी बातें करती है, लेकिन सुर लगा के, प्यारे बाबा जान मेरे प्यारे बाबा, और इसकी बाबा से आगे सुर ही नहीं जाती, बस यही बोलती रहती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रब रखा।